हेलो, शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज है संडे, द हैप्पी संडे। और मैं क्या बताऊँ आपको, ये देखिए क्या देख रहे हैं आप? स्नो। अभी कितनी गर्मी थी? 80 फ़ारेनहाइट। और ये क्या आ गया है? स्नो। हर जगह स्नो। तो आ गए मेरे पेड़ घर के, अरे मेरे पौधे फिर वापस घर के अंदर। इन्हें मैं कल रात को 12 साढ़े 12 जब लौटी तो जल्दी से अंदर लेके आई क्योंकि स्नो की प्रेडिक्शन थे। और अभी भी स्नो हो रहा है कंटिन्यूसली, सुबह से लगा हुआ है। तो कौन सोच सकता है मौसम इतना बदलेगा यहाँ पर? कहाँ 80 फ़ारेनहाइट और वापस से स्नो शुरू हो गया। तो आज क्या करने वाले हैं ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। फिलहाल मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। ये थी आज की अफ्तारी, सैलड, पपीता और एक सैलड, और ये सारे जो कल से, और ये पानी पूरी, बहुत सारे आइटम्स थे। तो हो गई अफ्तारी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आज जैसे ही बहुत स्नोई डे था, आज कहीं गए नहीं, बहुत ग्लूमी सा डे था। और ऊपर से आज हम एक्चुअली गए थे आशी से मिलने, जो कि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है क्योंकि माहौल ऐसा नहीं था, सिचुएशन ऐसा नहीं था कि हम रिकॉर्ड करें, अच्छा नहीं लग रहा था। आशी ने अपने वालिदा जो हैं उनको खोया है, उनका इंतकाल हो गया था, यानी उनके बाप का डेथ हो गया था। वो इंडिया से भी जाके वापस आई तो हम सारे मैं जाके पहुंची तो देखा कि बाकी सारे भी फ्रेंड्स मेरे आए हुए थे, विच वॉज नॉट प्लान, बट देन एवरीवन वाज देयर। बट वो माहौल ऐसा हो गया था कि अभी रिसेंटली कुछ और भी मेरे दोस्त जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, वो भी उस जोन में आ गए, उस दर्द के जोन में आ गए कि वो भी उस पेन को फील कर रहे थे क्योंकि वो गुजर चुके हैं उस चीज़ से। वो अच्छा नहीं लग रहा था, और जो गुजरे नहीं हैं उनको एक डर सा आ गया था। क्योंकि हर बार जब ये होता है ना, आप जब इतने दूर रहते हैं जहाँ आपको 2 दिन लगता है अपने घर पहुँचने के लिए। जी हाँ, इंडिया तरक्की तो कर, दुनिया तरक्की कर रहा है, साइंस तरक्की कर रहा है, लेकिन अभी तक इतना भी तरक्की नहीं किया है कि आपको एक दिन में अपने घर पहुँच जाते, जब आप इतने 7 to 8 thousand माइल्स दूर हों उससे। तो तब क्या होता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप अगर इतना भी सुनते हैं कि आपके माँ बाप का तबीयत ख़राब है और प्लान भी करते हैं जाने का, और जाते जाते तक अगर आप उनसे मिल भी नहीं पाते हैं आखिरी बार, तो बहुत तकलीफ़ होती है। शायद वही माहौल था। और हम शायद 2 पल के लिए जाके मिल के आ जाएं, हम 2 पल के लिए खड़े होके आ जाएं, बट उनका जो खालीपन है जो हो चुका है और जो दर्द है, वो हम कभी शायद भर ना पाएँ। क्योंकि माँ बाप वो ऐसे होते हैं ना, ऐसे रिलेशनशिप है कि अनकंडीशनल है, और उनका जो खालीपन है ना, वो कोई भी नहीं भर सकता, कोई भी नहीं। क्योंकि वो ना अपने बच्चों के लाखों करोड़ों बुराइयों के बावजूद जो वो वाकिफ़ है उससे, और उनको पता होता है बच्चे जो भी छुपाते हैं या दिखाते नहीं हैं, यानी जितने भी अब सीक्रेट्स रख लो, जो भी कर लो, माँ बाप को ना हर चीज़ पता होता है कि बच्चे किस दौर से गुजर रहे हैं, क्या हो रहा है, उनको सब पता होता है। और बच्चों के दर्द को भी वो समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ के बावजूद वो आपको वैसे ही प्यार करते हैं जैसे जैसे हमेशा करते हैं। मतलब उनके प्यार के कर्व में ना कभी ऐसे ऊपर नीचे नहीं होता, उनका प्यार का कर्व हमेशा ऐसा ही रहता है। आपकी बदमाशियाँ, जितने बुराइयाँ जितने भी ऊपर नीचे हो जाएं, आपके एक्शंस रिएक्शंस जितने भी ऊपर नीचे आपके हो जाए, उनका जो रहता है ना, वो ऐसे ही रहता है, कांस्टेंट कांस्टेंट लव एंड कांस्टेंट केयर। तो ये चीज़ अच्छी बात होती है माँ बाप के लव में, और शायद इसी वजह से हम उनको ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि हमको पता है हम चाहे कुछ भी करें, माँ बाप तो हैं। और तो लेकिन आपको बता दूं कि आज 25, तो आज मतलब आज वो माहौल था, और जब से वहाँ से आई हूँ आज वो उस माहौल के बाद से मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है कि हम कुछ कर नहीं पाते ऐसे सिचुएशन में, और हमें बहुत तकलीफ़ भी होती है। हम दूसरों का दर्द चाहे जितना भी करें उतना बांट नहीं पाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तो बात करते हैं आज पारा नंबर 25 के बारे में। पारा नंबर 25 में 228 आयतें हैं, और बाकी सारे बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं उसके मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। बट इत्तेफाक देखिए कि आज उस पारा में भी एक चीज़ लिखा हुआ है कि माँ बाप की आप इज़्ज़त करें, माँ बाप को आप अच्छे से बात करें, इज़्ज़त से बात करें, और माँ बाप को आप हमेशा एक बहुत ऊंचा दर्जा दें।
अल्लाह ताला जो होते हैं ना वो सबसे ऊपर हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया कायनात को बनाई है। बट अल्लाह ताला ने भी बोला है कि मेरे बाद जो है तुम्हारे माँ बाप हैं जिनको आप इज़्ज़त दो। तो अल्लाह ताला भी आपके माँ बाप को उतना ऊंचा दर्जा दिए हुए हैं। तो आप अल्लाह ताला के अगर आप सच में फॉलोअर हैं, ट्रू बिलीवर हैं, तो फिर आप अल्लाह ताला के इस फरमान को कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और माँ बाप को हमेशा इज़्ज़त दीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं देते हैं तो बहुत बड़ा गुनाह होता है। जैसे हम बोलते हैं माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है, और हमारे इस्लाम में तो ऐसा भी है कि माँ को अपना दूध बच्चों को माफ़ करना पड़ता है, क्योंकि माँ का जो दूध है ना वो बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज रहता है। और वो कर्ज ज़िंदगी में बच्चे चाहे बिलियन भी कुछ खरीद के दे देना माँ को, वो उस कर्ज को चुका नहीं पाएंगे। तो आप जब आप उतना कर्ज को ही नहीं चुका पाएंगे तो आप अपना गुनाह उसमें ऐड करके और कर्ज को बढ़ाइएगा नहीं। यानी माँ बाप से बातचीत बंद करके, या फिर माँ बाप से गुस्सा करके, या फिर माँ बाप को उनकी गलतियाँ गिना के, उनमें कमियां गिना के उनको और भी अपने कर्ज को और मत बढ़ाइए, क्योंकि उसका फिर आपको कहीं माफ़ी नहीं मिलेगा। माँ तो दूध भी माफ़ कर दे, दूध का कर्ज तो माफ़ कर देंगे, लेकिन बाकी ये जो कर्ज अब चढ़ा रहे हैं उसका तो हिसाब किताब अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। उसका हिसाब किताब माँ बाप भी शायद ना कर पाएँ। तो इसी नोट पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने माँ बाप को चाहे वो कितना भी, अगर आपको कोई बोलता है कि आपको पता है कि वो क्या है आपके लिए, तो आप उन्हें प्लीज़ इज़्ज़त करें, प्यार करें। अगर आप बहुत दूर हैं, जैसे मैं रहती हूँ, बस बात कर लें अच्छे से, और कुछ नहीं। आई डोंट थिंक सो माँ बाप को और कुछ चाहिए। तो जी हाँ, आज मैं उस जोन में हूँ कि मुझे शायद और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या बात करूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे ना सडनली मेरे मामा की ये भी याद आ गई। और जैसे बोले ना, हम सबको ही याद कर रहे थे कि वो जोन हो गया था। मुझे मेरे मामा की याद आ गई थी, मेरी खाला की याद आ गई थी। और मैं शायद यहाँ रह के 10 साल हो गए हैं इंडिया नहीं गई हूँ, तो मैंने बहुत लोगों को खोया है इस दौरान, और शायद मुझे वो सारे रिकैप हो गए थे अब वहाँ से आने के बाद। तो वो अच्छा नहीं लग रहा था वो जोन। तो बस यही दुआ है कि जो जहाँ पे हैं अल्लाह उन्हें अच्छे से रखे, हर इंसान को बच्चे का सुख मिले, और हर बच्चे को माँ बाप का सुख मिले। और आप प्लीज़ ग्रांटेड ना लें और अच्छे से रखें। आज पारा नंबर 25 को मैंने इस इतने में से ही समराइज़ किया हुआ है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं और कुछ बोलना नहीं चाहती, और कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि माँ बाप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी आपके जो माँ बाप हैं ना, वो इस फेज़ में हैं, जैसे वो ऐसे जाके बेल कर्व होती है ना, अब वो ड्रॉपिंग फेज़ में है। तो आपके बच्चे अभी जिस फेज़ में हैं, आपके माँ बाप भी उसी फेज़ में हैं। तो जैसे आप अपने बच्चों को हर चीज़ के लिए माफ़ कर देते हैं, अपने माँ बाप के भी हर चीज़ को आप नज़रअंदाज करके माफ़ कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो, मुझे पता नहीं आपको ये अच्छा लगा होगा कि नहीं, आपको लगेगा ज्ञान है और बहुत सारी बस बातें हैं, बट एक्चुअली ये नहीं है। अगर जिसको वो दर्द होती है वो जान सकता है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शाद लव लाइफ को। अगर आपको आशी के लिए या फिर किसी के लिए भी कोई मैसेज, लाइक आपको अपने पेरेंट्स के लिए भी कोई मैसेज देना है, प्लीज़ कमेंट करें। और बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, शब ख़ैर, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड चाओ।